There is only one way to get out of this building. कोहरे में लिपटी हुई You एक इमारत become a खड़ी थी, monster स्काईलाइट टावर। yourself. 15 साल पहले इसका काम रोक दिया गया था। लोग कहते थे कि इसकी नींव में कुछ गड़बड़ है, लेकिन रवि इन बातों को नहीं मानता था। रवि एक प्रॉपर्टी डीलर था और साथ ही एक यूट्यूबर जो ऐसी वीरान जगहों पर जाकर वीडियो बनाता था। उस शाम जब सूरज ढल रहा था, रवि ने अपनी बाइक उस जंग लगी बाउंड्री के पास खड़ी की। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, ऐसी ठंडक जो कपड़ों के पार नहीं बल्कि सीधे हड्डियों में चुभ रही थी। उसने अपना कैमरा ऑन किया और बिल्डिंग के अंदर कदम रखा। नीचे का हॉल वीरान था, हर जगह धूल की मोटी परत जमी थी। रवि का मकसद था 30वीं मंजिल पर जाना और वहां से शहर का व्यू रिकॉर्ड करना। वो सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर पहुंचा। ऊपर का नजारा वाकई खूबसूरत था, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा गहराने लगा, रवि को महसूस हुआ कि उसे अब लौटना चाहिए। उसने लिफ्ट का बटन दबाया, लेकिन लिफ्ट खराब थी। मजबूरन उसने सीढ़ियों स्टेयरकेस का भारी लोहे का दरवाजा खोला। दरवाजा खोलने पर एक अजीब सी हवा का झोंका उसके चेहरे पर लगा, जिसमें पुरानी सीलन और तांबे जैसी गंध थी। उसने कदम अंदर रखा और जैसे ही उसने पल्ला छोड़ा, दरवाजा उसके पीछे एक जोरदार धमाके धड़ाम के साथ बंद हो गया। रवि ने पलक झपकते ही पीछे मुड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो लॉक हो चुका था। उसने सोचा हवा से बंद हुआ होगा। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और नीचे उतरना शुरू किया। 30वीं मंजिल से नीचे का सफर। उसके जूतों की आवाज ठक ठक तारांकन पूरे सीढ़ी घर में गूंज रही थी। 29, 28, 27। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। वही सीमेंट की दीवारें, वही लोहे की रेलिंग। रवि अपने कैमरे में बोलता जा रहा था, लेकिन 15वीं मंजिल पर उसे कुछ अजीब दिखा। दीवार पर लाल पेंट से या शायद खून से कुछ लिखा था। लिखावट बहुत टेढ़ी मेढ़ी थी। तारांकन भूख, यह इमारत भूखी है। रवि ने इसे किसी नशेड़ी का काम समझा और आगे बढ़ गया। उतरते उतरते उसे करीब 20 मिनट हो चुके थे। कायदे से उसे अब तक ग्राउंड फ्लोर पर होना चाहिए था। उसने अपनी चाल तेज कर दी। 10, 5, 4, 1 और आखिरकार ग्राउंड फ्लोर। दरवाजे पर बड़े अक्षरों में जी लिखा था। रवि ने राहत की सांस ली और हैंडल घुमाया। दरवाजा खुला नहीं। उसने जोर लगाया, कंधा मारा, लात मारी, लेकिन लोहे का वो दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। शायद गार्ड ने बाहर से लॉक कर दिया हो। रवि बड़बड़ाया, बेसमेंट से निकलता हूँ। वो और नीचे उतरा। बेसमेंट 1B1, दरवाजा लॉक। बेसमेंट 2B2, दरवाजा लॉक। रवि का माथा ठनका। उसे याद था कि इस बिल्डिंग में सिर्फ 2 ही बेसमेंट थे, लेकिन सीढ़ियां खत्म नहीं हो रही थी। वो और नीचे जाती जा रही थी। उसने टॉर्च की रोशनी नीचे मारी। सीढ़ियों का घुमावदार रास्ता अनंत गहराई तक जा रहा था, जहां सिर्फ काला अंधेरा था। घबराहट अब डर में बदल रही थी। रवि ने फैसला किया कि वो वापस ऊपर जाएगा, चाहे 30 मंजिल ही क्यों न चढ़ना पड़े। वो छत से मदद मांगेगा। वो पलटा और ऊपर की तरफ दौड़ने लगा। हांफते हुए उसने 10 मंजिलें चढ़ी। पसीने से वो तरबतर हो चुका था। उसे उम्मीद थी कि वो 5वीं या 10वीं मंजिल पर होगा, लेकिन जब उसने दीवार पर लिखे फ्लोर नंबर को देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां लिखा था फ्लोर -20, -20। रवि का दिमाग सन्न रह गया। ये कैसे हो सकता है? मैं ऊपर चढ़ रहा हूं, मैं ऊपर जा रहा था। उसने फिर कोशिश की और तेज भागा। 2 मंजिल, 3 मंजिल ऊपर। अगला नंबर था फ्लोर -25। वो जिस भी दिशा में जा रहा था, ये इमारत उसे नीचे और नीचे ही खींच रही थी। ये सीढ़ियां अब सामान्य नहीं थी। ये एक जाल था, एक ऐसा चक्रव्यूह जिसका कोई निकास नहीं था। थककर रवि सीढ़ियों पर बैठ गया। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। लेकिन तभी उस सन्नाटे में एक और आवाज शामिल हो गई। सर्रर, खट, सर्रर। आवाज नीचे से आ रही थी, रेलिंग की तरफ से। रवि ने अपनी टॉर्च रेलिंग के बीच से नीचे अंधेरे में मारी। काफी नीचे उसे 2 चमकदार पीली आंखें दिखाई दी, लेकिन वो इंसान की नहीं थी। और वो चीज सीढ़ियों पर नहीं चल रही थी। वो रेलिंग के नीचे उल्टा लटक कर चढ़ रही थी, मकड़ी की तरह। उसके हाथ पैर बहुत लंबे और टेढ़े मेढ़े थे। जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी, वो चीज रुकी और फिर उसने एक भयानक चीख मारी, जो किसी जानवर की नहीं बल्कि एक रोते हुए बच्चे की थी। और फिर वो तेजी से ऊपर रवि की तरफ लपका। रवि की चीख निकल गई।
वो बेतहाशा नीचे की तरफ भागा। -30, -40, -50। पीछे से उस चीज के दौड़ने की आवाज करीब आती जा रही थी। रवि के फेफड़े फटने को तैयार थे। फ्लोर -60 के पास उसे दीवार में एक टूटी हुई दरार दिखी। बिना सोचे वो उस संकरी दरार में घुस गया और अपनी सांसें रोक लीं। बाहर सीढ़ियों पर वो चीज आई, सूंघती हुई। उसके मुंह से टपकती लार की आवाज रवि सुन सकता था। वो वहीं रुकी, कुछ देर गुर्राई और फिर आगे निकल गई। रवि पूरी रात या जो भी वो वक्त था उस दरार में सिकुड़ कर बैठा रहा। उसे समझ आ गया था कि वो अकेला नहीं है। यहाँ वो है जो कभी इंसान थे, लेकिन अब इस अंधेरे में बदल चुके हैं। उन्हें क्लाइंबर्स कहते हैं। नींद, थकान और प्यास से टूटकर जब रवि बाहर निकला तो उसे नहीं पता था कि कितना वक्त गुजरा है। उसे बस नीचे जाना था, शायद नीचे कोई रास्ता हो। सफर फिर शुरू हुआ। -100, -200। अब बिल्डिंग बदल रही थी। दीवारें अब सीमेंट की नहीं थीं, वे गीली थीं, जैसे उन पर काई जमी हो। हवा में सड़े हुए मांस की बदबू थी। चलते चलते रवि के पैर जवाब दे रहे थे, और तभी फ्लोर -500 के आसपास उसे कुछ ऐसा दिखा जिस पर उसे यकीन नहीं हुआ। सीढ़ियों की लैंडिंग पर एक दिया जल रहा था। वहां उस छोटे से प्लेटफॉर्म पर कुछ फटे पुराने कपड़ों में लिपटे लोग बैठे थे। एक नहीं, 10-15 लोग। उन्होंने लिफ्ट की शाफ्ट और रेलिंग के बीच रस्सियां बांधकर अपने घर बना लिए थे। रवि को लगा वो भ्रम देख रहा है, लेकिन एक बूढ़ा आदमी जिसकी दाढ़ी उसके घुटनों तक थी आगे आया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं, शायद सालों से अंधेरे में रहने की वजह से। नया मांस। बूढ़ा आदमी फुसफुसाया, आप लोग कौन हैं? रवि ने कांपते हुए पूछा। ये कौन सी जगह है? हम? बूढ़ा हंसा, एक सूखी खड़खड़ाती हंसी। हम वो हैं जिन्हें दुनिया भूल गई। मैं 1995 में आया था। वो औरत 2002 में आई थी। हम सब यहीं बस गए, क्योंकि बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। रवि ने उनसे मदद मांगी। हमें मिलकर रास्ता खोजना होगा, हम ऐसे नहीं रह सकते। लेकिन उन लोगों ने उसे अजीब नजरों से देखा। रवि ने ध्यान दिया कि वो लोग कुछ खा रहे थे। दीवारों पर उगने वाली काली फंगस, और कोने में हड्डियों का ढेर लगा था। इंसानी हड्डियां। बेटा, बूढ़े ने रवि का हाथ पकड़ा। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। इमारत को भूख लगी है। काफी समय से क्लाइंबर्स को खाना नहीं मिला। तुम आए हो तो शायद आज हम बच जाएं। रवि समझ गया, ये उसे मेहमान नहीं बल्कि बलि समझ रहे थे। वो उसे उन राक्षसों को खिलाने वाले थे, ताकि वे खुद जिंदा रह सके। जैसे ही उन लोगों ने रवि को पकड़ने के लिए घेरा बनाया, रवि ने अपनी बची कुची ताकत बटोरी और बूढ़े को धक्का देकर रेलिंग के ऊपर से छलांग लगा दी। वो लुढ़कता हुआ अगली सीढ़ियों पर गिरा और फिर पागलों की तरह नीचे भागा। पीछे से गांव वालों का शोर और फिर क्लाइंबर्स की चीखें गूंजने लगी। अब फ्लोर नंबर मायने नहीं रखते थे। -800, -1000। अब वो इमारत में नहीं था, वो किसी जीव के अंदर था। सीढ़ियां अब पत्थर की नहीं बल्कि हड्डियों की बनी थी। दीवारें सांस ले रही थी, फूल रही थी और पिचक रही थी। दीवारों से पीला गाढ़ा तेजाब रिस रहा था। गर्मी इतनी बढ़ गई थी कि रवि का दम घुट रहा था। ये पाताल की इमारत नहीं थी, यह एक विशालकाय दानव का गला था, और रवि उसके पेट की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसे पुराने जमाने के सैनिकों के कवच, तलवारें और कंकाल मिले। ये जगह आज की नहीं, सदियों पुरानी थी। सदियों से लोग यहाँ फंसते आए थे और इसका खाना बनते आए थे। रवि की आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। गर्मी, डर और थकान उसे मार रहे थे। अभी उसे नीचे एक रोशनी दिखी, एक दरवाजा जिससे तेज सफेद रोशनी आ रही थी। एग्जिट, रवि चिल्लाया। उसके पीछे क्लाइंबर्स की फौज आ चुकी थी। उनके नाखूनों की आवाज उसके ठीक पीछे थी। रवि ने अपनी आंखें खींची और उस रोशनी वाले दरवाजे की तरफ छलांग लगा दी। उसने दरवाजा खोला और बाहर गिर गया। ठंडी हवा, गाड़ियों का शोर और सूरज की रोशनी। रवि सड़क के किनारे फुटपाथ पर गिरा पड़ा था। वो स्काईलाइन टावर के ठीक बाहर था। वो जोर जोर से हंसने लगा। मैं बच गया, मैं बाहर आ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपने कपड़े झाड़े। वो बुरी तरह गंदा था, लेकिन जिंदा था। उसने एक पास से गुजरते आदमी को रोका। भाई साहब,
आज तारीख क्या है? आदमी ने उसे घूर कर देखा। 30 जनवरी 2026। क्या हुआ भाई? पी रखी है क्या? रवि ने राहत की सांस ली। समय वही था, सब ठीक था, लेकिन तभी उसकी नजर सामने वाली दुकान के साइन बोर्ड पर पड़ी। वहां जो लिखा था वो उल्टा था, जैसे हम शीशे में देखते हैं। रवि ने घबराकर सड़क पर देखा। गाड़ियां उल्टी दिशा में चल रही थी। ड्राइवर दाईं नहीं बाईं तरफ बैठे थे। उसने आसमान की तरफ देखा। सूरज काला था और उससे निकलने वाली रोशनी सफेद थी। और जब उसने उस आदमी की तरफ वापस देखा जिससे उसने समय पूछा था, तो रवि की चीख उसके गले में ही अटक गई। उस आदमी का कोई चेहरा नहीं था, न आंखें, न नाक, न मुंह, बस सपाट मांस की एक परत। और फिर बिना मुंह के एक आवाज रवि के दिमाग में सीधे गूंजी। स्वागत है रवि, तुम बाहर नहीं आए, तुम अब पूरी तरह अंदर आ चुके हो। रवि ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसने महसूस किया कि उसका अपना मुंह भी अब गायब हो रहा था। उसकी त्वचा आपस में जुड़ रही